समय यात्रा क्या है? समय यात्रा संभव है या असंभव? आज टाइम ट्रैवल के बारे में कौन नहीं जानना चाहता। आज हर कोई यही सोचता है, क्या हम फ्यूचर या पास्ट में जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ऐसे तथ्य जिससे है आप अज्ञात। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी और दूसरे ग्रह पर समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की इस गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। समय यात्रा संभव है या नहीं? अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय यात्रा की जा सकती है। आइंस्टाइन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया है कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी उसके लिए समय यात्रा उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी पाए तो टाइम मशीन के बनाने के समय से पहले यात्रा संभव नहीं है। 5 वेज ऑफ टाइम ट्रैवल। स्पीड भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे व्यवहारिक तरीका है। आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश के गति के निकट गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम फैलाव कहते हैं। ग्रेविटी यह विधि आइंस्टाइन ने दी है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत ग्रेविटी लगता है समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी केंद्र के करीब आते हैं ग्रेविटी की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। स्पष्ट है कि भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें अत्यंत ही मजबूत ग्रेविटी क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जैसे कि ब्लैक होल होता है। सस्पेंडेड एनिमेशन। जब हम किसी को सस्पेंडेड एनिमेशन स्थिति में कहते हैं तो हमारा मतलब है कि निष्क्रिय है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भविष्य में यात्रा करने का एक और तरीका हो सकता है कि समय की अपनी परसेप्शन को धीमा कर दे, यानी अपनी शारीरिक प्रक्रिया को रोक दे और बाद में उन्हें पुनः आरंभ करे। बैक्टीरियल स्पायर्स सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में लाखों सालों तक जीवित रह सकते हैं, जब तक कि तापमान नमी की सही स्थिति फिर से उनके मेटाबॉलिज्म को शुरू नहीं करती। क्या मनुष्य भी कर सकता है ऐसा? अभी पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म को रोकने से हमारी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी काफ़ी दूर है। कुछ वैज्ञानिक कम से कम कुछ घंटों तक चलने वाले अल्पकालिक हाइबरनेशन की अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। वार्म होल्स। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को भी सामान्य प्रदान करता है, जिसे वार्म होल्स के नाम से जाना जाता है। ये 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक दूरी के बीच या समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच पुल का कार्य करने में सक्षम होता है। यूजिंग लाइट। एक और विचार अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रॉन मेलेट द्वारा रखा गया और ये था स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए प्रकाश के घूर्णन सिलेंडर का उपयोग। मेलेट के अनुसार सही ज्यामिति अतीत या भविष्य में जाने का कारण बन सकती है।